हाफ लाइफ की हम बात करते हैं। देखिए हाफ लाइफ की हम बात करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हाफ लाइफ की हम बात करें, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इट मीन्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को हाफ करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम कहलाता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है आपको, जो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर हाफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हाफ करने के लिए, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ, की वो इसकी हाफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 12 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, ये देखिए ये 12 से ये होगा 6 से ये होगा 3, तो इनको हाफ हाफ करने में जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कहलाता है हाफ लाइफ, यानी कि रिक्वायर्ड टाइम फॉर हाफ। हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड टाइम फॉर हाफ, किस चीज को हाफ करने, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अच्छा यहाँ पर देखिए इट मीन्स रिक्वायर्ड फॉर हाफ, आपके पास 80 ग्राम्स अगर ये मौजूद है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जो इनका जो आपका मास है 80 ग्राम्स है, 80 का हाफ होता है 40, 80 से 40 होने में लगे 24 डेज, 40 से 20 होने में लगे यानी इसका हाफ होने में लगे 24 डेज, 20 से 10 होने में लगे 24 डेज, 10 से 5 होने में लगे 24 डेज। तो 24 वो टाइम है जो रिक्वायर्ड हो रहा है हमें और हाफ करने में, किसको, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। थोड़ा सा आगे जरा आइए इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पर। जैसे कि हमें पता है एस नो दैट एन नॉट है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि न्यूक्लियाई जब पूरे मौजूद हैं वो हाफ नहीं हुए, एंड रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड एन नॉट डिवाइडेड बाई 2। रिमेनिंग क्वांटिटी का मतलब है अब न्यूक्लियाई हाफ हो गए, तो ये हमारा होगा एन के बराबर, टी हाफ टाइम लाइक टी इज इक्वल टू कैपिटल टी हाफ। ये तो हमारे पास 3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये बात क्लियर है। इनिशियल क्वांटिटी जब वो हाफ नहीं हुए, रिमेनिंग क्वांटिटी जब वो हाफ हो गए हाफ, तो उसको हम एन नॉट अपॉन 2 लिख सकते हैं क्योंकि जाहिर इसका हाफ है। फॉर्मूला लगाइए, ये इसका फॉर्मूला बेसिक है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। एन इज इक्वल टू एन नॉट टी माइनस लेमडा टी, एन बराबर है एन नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई लेमडा टी की जगह पे हम लिखेंगे टी हाफ। यहाँ देखिए एन नॉट से एन नॉट हो गया कैंसिल, हाफ इज इक्वल टू ई माइनस लेमडा टी हाफ, टेक एल एन बोथ साइड, दोनों तरफ एल एन लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, एल एन हाफ इज इक्वल टू एल एन ई लेमडा टी हाफ। ठीक है, इसको ज़रा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए। एल एन ई वैसे भी हमारा बराबर होता है 1 के, तो ये 1 के बराबर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, इसको एल एन 1 माइनस एल एन 2, इसको मैं माइनस कर देती हूँ, फिर आपको दोबारा से वो दिखा रही हूँ। एल एन 1 माइनस एल एन 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी हाफ, माइनस से माइनस के साइन हो जाएंगे कैंसिल, एल एन 1 वैसे भी 0 के बराबर है, तो एल एन 2 इज इक्वल टू लेमडा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इस वाले माइनस से, एल एन 2 इज इक्वल टू लेमडा टी हाफ। टी हाफ को की वैल्यू निकालें जरा, टी हाफ इज इक्वल टू एल एन 2 ऊपर आ जाएगा, लेमडा नीचे आ जाएगा। एल एन 2 बराबर होता है 0.693 के, 0.693, ये इसकी वैल्यू है। एल एन 2 की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे डिवाइडेड बाई लेमडा, तो टी हाफ हमारे पास आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। ये है हाफ लाइफ की टोटल मैथमेटिकल डेरिवेशन।